हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। मैं ए के मलिक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद राहुल में। तो फिर सिलसिला जारी है हमारी मुलाकात का। आज फिर से प्रैक्टिस सेट करते हैं हम 11वां एसएससी जीडी रीजनिंग का। तो करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन की बिना किसी देरी के साथ। तो देखें पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में निर्देश दे रखे हैं पहले और दूसरे क्वेश्चन के लिए कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। तो देखो क्वेश्चन दे रखा है आपका पहला कि जिस तरीके से 82 रिलेटेड है 006 से, वैसे ही आपको बताना है कि 76 यानी कि 76 जो होगा वो कौन सी संख्या से रिलेटेड होगा। तो देखो अगर मैं देखूं यहाँ पे 8 और 2 के अंकों का अगर मैं अंतर करके देखूं, 8 और 2 का अंतर करके देखूं तो वो 6 के बराबर होता है। ऐसे ही 7 और 6 का मैं अगर अंतर करूं तो वो बराबर होगा 1 के, यानी कि 0 1 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिना पेन के भी ये क्वेश्चन कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन देखो, जितनी बढ़िया प्रैक्टिस होगी, जितनी बेहतर प्रैक्टिस होगी, उतना ही बेहतर आपका क्वेश्चन करने का स्पीड बनेगी। ठीक, तो इस तरीके से आप थोड़े क्वेश्चंस को ज्यादा करें। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस में करेंगे उससे क्या होगा, जितनी क्वेश्चंस की जो लेवल होता है कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है वो हम जान सकते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है रीजनिंग में और मैथ्स में। तो करते हैं शुरुआत। अगर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है जिस तरीके से बेड बीईडी, जिस तरीके से बेड यानी बीईडी रिलेटेड है जी जे आई से, जी जे आई से, उसी तरह बताइए कि एल ओ एन जो होगा वो कौन से ऑप्शन से रिलेटेड होगा। बीईडी है यहाँ। ठीक, तो अगर मैं देखूं बी से जी बना तो +5 हुआ यहाँ। ठीक, ऐसे ही ई से जे हुआ यानी फिर +5 हुआ यहाँ। इनकी अगर नंबरिंग आप पता हो तो ये 2 पे, ये 5 पे, ये 4 पे, ये 7 पे, ये 10 पे, ये 9 पे, यानी कि 2 + 5 करोगे 7, 5 + 5 करोगे 10, ऐसे ही 4 + 5 करोगे तो 9, यानी कि हर एक लेटर का जो डिफरेंस है वो 5 का है, यानी +5 करके आया। ऐसे यहाँ से भी क्या आएगा, L + 5 यानी कि Q यानी 17, एंड L होता है 12 पे, 12 + 5 करोगे 17, 17 पे होता है Q। ठीक, अगर आपको इनके कोडिंग नहीं पता, अल्फाबेट सीरीज में जितने भी अल्फाबेट हैं हमारे, उनकी अगर आपको नंबरिंग नहीं पता है, क्रमांक नहीं पता, तो आप कमेंट करना, तो मैं उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। मात्र 10 से 15 मिनट में आप पूरी कोडिंग, इनकी जो नंबरिंग है उन्हें 1 मिनट में या सॉरी, इनकी जो नंबरिंग है वो आप 15 मिनट के अंदर सब सीख जाओगे और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो देखते हैं आगे। ऐसे ही एन, तो एन में तो क्यू, L + 5 करें तो क्यू, तो L + 5 करोगे, ठीक है, सॉरी O + 5 करोगे तो 20 पे होता है T। ठीक, ऐसे ही N + 5 करोगे तो 19 यानी कि S। QTS जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही आंसर होगा। QTS जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित प्रश्न में कितने त्रिभुज हैं। तो देखो कैसे करोगे ये क्वेश्चन। ये आकृति दे रखी है आपको। ठीक, ये आकृति दे रखी है। ठीक, तो कैसे करोगे, अगर मान लो ये दोनों ट्रायंगल नहीं होते तो कितने त्रिभुज होते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया पहले भी एक प्रैक्टिस सेट में, अगर ऐसी कोई फिगर दिखाई दे, अगर ऐसी कोई फिगर दिखाई दे तो उसमें करना क्या है आपने, 1 2 3 4, ठीक है, और सबसे ज्यादा वो जो 4 दूनी 8, 8 तो हो गए इसमें। ठीक, अब हुआ क्या है आगे, इस लाइन को बनने से सिर्फ एक ट्रायंगल मिला है, इस लाइन को बनने से एक ट्रायंगल मिला है, और फिर ये आगे और लाइन बन गई। ठीक है, 2 और बनी, यानी हमें अब 1 2 3 और 4, यानी टोटल एक बार में 4 ट्रायंगल ऐसे ही यहाँ पे है। तो 4 ट्रायंगल यहाँ, 4 और 4 8, फिर यानी कितने हो गए
16। ठीक है, कितने हो गए? 16। तो ऑप्शन सी जो है 16 या अधिक, 16 या अधिक, तो ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश 4 और 5 के लिए दे रखे हैं आपको। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। 14 क्वेश्चन में आपको नंबर सीरीज, लेटर सीरीज दे रखी है एक MENI, फिर आगे दे रखा है PO क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो अगर आप देखो एक अंक छोड़ के, ठीक है, मैंने एक लेटर छोड़ के, तो इसमें देखो तो +1 हुआ है। ठीक, फिर एक और छोड़ के देखूं तो यहां से 14 + 2 16 हो गया। यानी कि ऐसे ही एक और छोड़ के मैं करूंगा तो यहाँ कितना आएगा? +3 होगा। यानी कि इन दोनों का अंतर कितना? 1। यहाँ भी अंतर कितना होना चाहिए? 1। अंतर का अंतर, डिफरेंस का डिफरेंस 1 है, तो उस हिसाब से हमें 1 2 3 बढ़ते क्रम में चलेंगे। यानी P में 3 जोड़ोगे, यानी 16 में 3 जोड़ोगे 19, 19 पे क्या होगा? S। यानी पहला लेटर जो होगा वो क्या होगा? S होगा। तो आगे देखते हैं E और I, इनका डिफरेंस अगर मैं करूं तो 5 में 4 जोड़े उसने, फिर 9 में 9 में उसने 6 जोड़े, 9 में कितने जोड़े? 6। तो ऐसे ही आगे 4 6 फिर 8 आएगा, यानी प्लस कितना करना पड़ेगा? 8। 15 ओ में 15 में 8 जोड़ो कितना आएगा? 23, यानी कि W। तो SW जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। SW जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब एक नंबर सीरीज दे रखी है आपको 121, 222, 424, 121, 222, 424, फिर आगे क्वेश्चन मार्क बोला है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा। तो 121 से 222 बना है। ठीक, तो मैं अगर देखूं सिर्फ यहाँ पे ये चेंज हुए और कुछ नहीं, यानी कि एक में +1 किया, यानी कि गुणा 2 कर दो इसमें, मान लो इसमें गुणा 2, इसमें गुणा 2। ठीक है, आगे भी देखो कि 2 दूनी 4 सही है, कि 2 दूनी 4 सही है, यहाँ भी गुणा 2 और गुणा 2। अब बीच का अंक सेम रहना है, बीच का अंक सेम रहेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो सीरीज चलेगी तुम्हारी 828 जो होगा वही हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। 6वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो पेपर कटिंग से ये क्वेश्चन है, तो आपको करना क्या है, ऐसा मैंने बताया आपको क्वेश्चन कैसे करोगे, तो आपने बताना इसमें सही आंसर क्या हो सकता है। तो देखो ऐसे करके आपकी फिगर है पहले दिया, ठीक, उसने फिर कहा है इसको इधर मोड़ेंगे, इसको इधर मोड़ा उसने, इस पोर्शन को इधर, इतना करने के बाद और इसे बीच में से काटते हैं इस तरीके से, और एक यहां से एक यहां से। तो जैसा जैसा उसने किया वैसा वैसा हम कर देंगे। ठीक, अब देखो ये वाला पोर्शन यहाँ मोड़ा हुआ है, तो ये जब यहाँ से इतना पोर्शन खुलेगा, ये वाला पोर्शन जब खुलेगा तो यहाँ से जो होगा ये कटेगा यहाँ से भी, यानी ये बन जाएगा इस तरीके से। ठीक, ये बनेगा इस तरीके से, और ऐसे ही हो जाएगा ये इधर से, ये जो है इधर आएगा तो ये इधर इसके पास में आएगा और ये वाला इसके पास में आएगा। आखिरी में जो मिलेगा हमें यही तो मिलेगा, आखिरी में मिलेगा क्या फिगर? ये फिगर मिलेगा। तो ऐसा देखने के लिए हमें कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में बीट को 25 22 26 7 के रूप में लिखा जाता है, तब उस कोड में ब्रस्ट को कूटबद्ध कैसे किया जाएगा। तो देखो उसने लिखा है बीट को 25, ठीक, 22 26 और 7, ठीक,
इस तरीके से कूटबद्ध किया उसने। अब आपने बताना है कि भ्रष्ट को किस तरीके से कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, आपने इतना बड़ा बड़ा लिखना नहीं है क्योंकि यहाँ लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो आंखों से कर सकते हो ये क्वेश्चन, माइंड में कर सकते हो। बी की अगर कोडिंग देखूं तो कितनी होती है, 2, और 25 और 2 कितने हो गए, 27। यानी कि बी का जो डिफरेंट बी का जो अपोजिट लेटर होगा, बी का जो अपोजिट लेटर होगा उसकी कोडिंग कितनी होगी, 25 हो गई। ऐसे ई का अपोजिट कितना होगा, 22। ऐसी अपोजिट लेटर जो होंगे हमारे ए बी सी डी जो भी है उनकी कोडिंग हमें लिखनी है बस, और कुछ नहीं। तो बी का कितनी कोडिंग है, 2, 2 का अपोजिट 27 में से माइनस करोगे कितना आएगा, तो यहाँ पे भी आ गया हमारा क्या, 25। फिर आगे आर होता है 18 पे, 22 में 27 में से 18 घटाएंगे आप तो बचेंगे कितने, 9। ऐसे केस कितने ऑप्शन है, 25 9 वाले 2 ऑप्शन है। यानी कि ऑप्शन ए और सी जो है वो गलत हो गई। हमें यही नहीं तय करना है कि क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो सिर्फ रीजनिंग में यही नहीं होना चाहिए कि आपको सिर्फ क्वेश्चन सही करने आ रहे हैं, वो तो अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चंस को यही पता करना चाहिए आपको क्वेश्चंस के ऑप्शन जो गलत कौन से हैं, उससे क्या होगा, क्वेश्चन जल्दी होगा और सही होगा। 2 ऑप्शन गलत हो गए, उनसे तो हमें लेना देना है ही नहीं, ऑप्शन बचे 2। अब दोनों ऑप्शन में देखते हैं सिर्फ डिफरेंस कहाँ है। डिफरेंस सिर्फ तीसरे में ही दे रखा उन्होंने। तो तीसरे लेटर को देखो क्या है, यू होता है 21 पे, 27 में से 21 घटाओगे बचे कितने, 6। यानी कि 25 9 6 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही आंसर है, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ममता और नंदिनी सुबह शतरंज खेल रहे हैं, सुबह खेल रहे हैं शतरंज। तो देखो शतरंज से इसका क्या तात्पर्य, वो देखो, उस शतरंज से हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमें जरूरत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि शतरंज जो खेला जाता है, एक इंसान यहाँ बैठा होगा एक यहाँ, शतरंज आमने सामने बैठ के खेला जाता है, ना कि एक यहाँ बैठा और यहाँ, ये गलत हो जाएगा। सही तरीका क्या है, आमने सामने बैठेंगे, ये आमने सामने बैठेंगे, ठीक है। शतरंज के लिए आमने सामने बैठेंगे, इतना हमें कंफर्म है। शतरंज खेल रहे हैं तो इसका मतलब है वो आमने सामने बैठेंगे। और ये इस क्वेश्चन में कुछ पढ़ने क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दे दोगे। अगर नंदिनी सूर्योदय की तरफ देख रही है, सूर्य उदय की तरफ देख रही है, तो एक बात देखो, सूर्योदय होता है पूर्व दिशा की ओर, बस इतना पता है हमें। आगे बढ़ो, जिस समय वह खेल रही है तो ममता किस दिशा में देख रही है, तो ममता का मुंह किस दिशा में, एक्चुअली ये बताना है, ठीक है। तो अगर अगर नंदिनी सूर्योदय की तरफ देख रही है यानी कि पूर्व की तरफ देख रही है, तो सामने ममता बैठी है तो ममता किधर देखेगी, नंदिनी की तरफ, यानी कि वो पश्चिम में देख रही है। तो ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, दो कथन उसके बाद 3 निष्कर्ष दे रखे हैं, 1 2 3 दिए गए हैं, यह मानते हुए कि कथन सत्य है, भले ही वह भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, बताए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो देखो, जरा कुछ ब्यूटिशियन वास्तुकार हैं, सभी वास्तुकार कैशियर, ये स्टेटमेंट दे रखे हैं। फिर कंक्लूजन दे रखे हैं आपको, कुछ वास्तुकार ब्यूटिशियन हैं,
इस प्रकार दे रखे हैं आपको 3 निष्कर्ष और 2 कथन। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये देखेंगे कितने पॉजिटिव हैं कितने नेगेटिव हैं। तो यहां अगर आप देखो यहां अगर आप देखो कुछ ब्यूटिशियन वास्तुकार है यानी पॉजिटिव है, पॉजिटिव से पॉजिटिव मिलेगा, ठीक। और यहाँ भी पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव से पॉजिटिव, यानी इन दोनों को मिला के जो भी मिलेंगे वो भी हमें क्या मिलेंगे? पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि ब्यूटिशियन और कैशियर का भी पॉजिटिव मिलना चाहिए, नेगेटिव आएगा ही नहीं। अब देखते हैं आगे। अब करेंगे आगे 100-50 यानी कि वैल्यू रखेंगे कुछ के लिए 50-50 और सभी के लिए 100-50, ठीक। ऐसे कुछ के लिए 50-50, फिर से 50-50, 50-50 सभी, ठीक है। सभी की यहाँ सभी है, अंदर रखा आपको, यहाँ भी कुछ ही दे रखा है, कुछ कैशियर ब्यूटिशियन, ठीक है। तो 50-50 सबकी जगह वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या वास्तुकार जो है सेम वर्ड से 50-50 है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ब्यूटिशियन और कैशियर से बन सकते हैं। तो देखते हैं आगे। वास्तुकार कितने ऊपर? 50 से 50 हो सकता है, ब्यूटिशियन 50 से 50 हो सकता है। ये पहले वाले सीधे रखे, ठीक है। पहला हो गया सही। दूसरा देखें तो कैशियर 50 से 50 हो सकते हैं, वास्तुकार 100 से 50 हो सकते हैं, सही है। आगे देखेंगे अगर कैशियर 50 से 50 हो सकते हैं, ब्यूटिशियन 50 से 50 हो सकते हैं, ये भी सही है। यानी कि तीनों निष्कर्ष निकलते हैं, तीनों निष्कर्ष सही, यानी कि सभी निष्कर्ष निकलते हैं, ऐसा ऑप्शन देखने को है। यानी कि ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। 9वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए क्रम अनुसार लिखें। इस क्वेश्चन को चाहो तो आप लिख के कर सकते हो, अगर चाहो तो बिना देखे सिर्फ माइंड में ही कर सकते हो। सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले ये देखो कि तीनों चारों पांचों जो भी आपको दे रखे उनमें सभी सभी जो उस वर्ड दे रखे उनके कितने लेटर सेम है। तो अगर मैं देखूं तो इनमें पहला और दूसरा लेटर जो है सभी में समान है, ठीक। तो अब मैं बात करूंगा सिर्फ तीसरे लेटर पे। तो तीसरे लेटर में पहला और चौथा सबसे शुरुआत में आएगा, ठीक है। क्योंकि तीसरे लेटर में ए सबसे पहले, और ए ही क्या होता है? शुरुआती लेटर, यानी पहला लेटर होता है, यानी कि पहला और चौथा पहले आएंगे दोनों, बाकी सब बाद में। अब ये देखने कि पहला और चौथा सब एक साथ मिलके कहाँ है, कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? सिर्फ ऑप्शन बी में ऐसा देखने को मिल रहा है, इसलिए बी ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। आप चाहो तो पहले चौथा और पहला, अगर ऐसे दो ऑप्शन होते, अगर होते ऐसे दो ऑप्शन 1-4 और 4-1, ऐसे करके दो ऑप्शन लिख रहे होते तो आप कौन सा सही करते? इसमें अब आपको चेक करना पड़ेगा कि पहले और चौथे में सबसे पहले कौन सा आएगा, इन दोनों में कौन सा पहले आएगा। तो अगर मैं देखूं इससे आगे अगर जाओगे तो चौथा इनका जो चौथा अक्षर है, ठीक है ना, चौथा लेटर जो है इन दोनों वर्ड का, चौथे और पहले में चौथा लेटर जो है, एक चौथे लेटर में डी है और पहले लेटर में आर। तो इनमें से पहले क्या आएगा? आर आएगा, यानी चौथा पहले आएगा और एक जो आएगा ये चौथे के बाद आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ जो होगा ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर है। ज्यादा क्वेश्चन को पढ़ने की या रटने की जरूरत है नहीं, अच्छे से समझो और क्वेश्चन को करना सीख जाओ। 11 और 12 के लिए निर्देश दे रखे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर संख्या शब्द को चुनिए। अब यहाँ दे रखा है WXYZ, पहला ऑप्शन WXYZ, यानी कि सभी के बीच एक एक का अंतर है, ठीक। अगला दे रखा है PRSQ। यहां अगर देखो P के बाद R आया यानी +2, R के बाद S आया यानी +2, फिर S के बाद Q आया यानी कि -2, ठीक। फिर आगे देखो मैं C ऑप्शन EFGH यानी +1+1+1। ऐसे D में भी देखो ABCD यानी +1+1+1। सभी लेटर्स जितने भी हैं या जितने भी अक्षर हैं उन सभी के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है। सिर्फ एक ऑप्शन बी है जिसमें डिफरेंस +2+2+2 और -1 दे रखा है, ठीक है, -2 दे रखा है, +2+2 और -2 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दिए गए समीकरण के स्थान पर कौन से चिन्ह आएंगे जो समीकरण को सही करेंगे? तो यह समीकरण दे रखा है आपको 13, फिर 3, फिर 4,
फिर दे रखा है 3, फिर दे रखा है 4 बना इक्वल टू 4। अब यहाँ बताने कौन से साइन आपको लगाने, तो आपको करना क्या है, चाहो तो एक साथ सब एक साथ लिख लो, ना लिख के आप ये देखो हमें 4 चाहिए, यानी कि सबसे छोटी संख्या की बाद में, यानी कहीं ना कहीं भाग तो होगा, ठीक, तो या फिर माइनस भी होगा। तो देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन देखो डिवाइड वाला ऑप्शन है, यानी सबसे बॉड मास में अगर देखो सबसे पहले क्या आता है, डिवाइड करते हैं, बॉड मास सबसे पहले डिवाइड करते हैं, क्या यहाँ से डिवाइड जा रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन जो होगा वो हमारा गलत हो गया। ऑप्शन अगला देखते हैं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अगर करते हो तो सबसे पहले आपको इनमें जो साइन दे रखे हैं, यानी माइनस, गुणा, फिर प्लस, यानी पहले दे रखा माइनस, फिर गुणा और फिर प्लस। सबसे पहले क्या करोगे आप, गुणा करोगे, ठीक है ना, सबसे पहले क्या करोगे, गुणा। अब ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है हमें, तो 4 थी 12, ठीक है, ठीक है, 12 हो गए, या माइनस है, उस 13 में से 12 घटाएंगे तो कितनी बची, 13 में से 12 घटाएंगे बचेंगे 1, और यहाँ अगर प्लस का साइन है तो +3 करोगे तो बराबर 4, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके अलावा हम और भी देख लेते हैं, ठीक है ना, कैसे आपको क्वेश्चंस करना है। तो सबसे पहले उस साइन को लगाओ जो हम बॉड मास में यूज करते हैं। सबसे पहले इस्तेमाल क्या करते हैं हम, डिवाइड, अगले में डिवाइड दे रखा तो यहाँ डिवाइड का साइन लगाओ। क्या 3 ये डिवाइड में आ सकता है कि कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, अगर यहाँ फ्रैक्शन होती तो फ्रैक्शन में आ जाता, इसका मतलब ये भी हमारा सही नहीं होगा। फिर देखते हैं ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में बीच में ब्रैकेट डिवाइड दे रखा और यहाँ डिवाइड लगाना सही नहीं होगा, क्योंकि 3/4 होगा, वो हमारा सही हो ही नहीं सकता, ठीक। फ्रैक्शन वैल्यू होती है तो हम कर सकते थे, ठीक। तो आगे समझ में, यानी और ऑप्शन गलत क्यों और ये सही क्यों है। ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ दे रखा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए, ठीक, लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। तो ये दे रखा है 3, 6, 9, 5, 7, 10, 65। तो अगर आप ध्यान से देखो 10 का गुणा 7 से करूं मैं, 10 का गुणा 7 से, यानी कि 70, और माइनस कर दो 5 तो बचेंगे 65, ठीक। क्या अगले भी पैटर्न यही हो रहा है, 8 चौक 32 -2 करूं 30, सही है। ऐसे ही यहाँ 9 6 54, 54 में से 3 घटाओगे तो 51, यानी 51 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए सी का पिता है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, ए सी का पिता है, ए पिता है सी का, ठीक। डी बी का बेटा है, डी जो है बी का बेटा है, डी जो है बी का बेटा है, ठीक, डी बेटा है बी का, डी बेटा है बी का, लेकिन ये नहीं पता बी क्या है, ठीक। ई ए का भाई है, ई जो है ई का ए का भाई है, ए का भाई है कोई ई, ठीक। यदि सी डी की बहन है, यदि सी डी की बहन है, यदि सी डी की बहन है, यदि सी जो है डी की बहन है, यानी ये बहन है डी की, ये बहन है डी की, तो बी जो होगी सी की माँ होगी, और यानी डी की माँ होगी, यानी कि बी जो होगी ए की पत्नी होगी, ठीक। अब इसको हमने हटा दिया क्योंकि ये यहाँ हमने फिट कर दिया है। अब देखो फिर बोला है, तो बी का ई के साथ क्या संबंध है, तो बी का ई के साथ पूछा है, ठीक है ना, इसका तो विद्यमान लगता है, लेकिन ई की ये बी कौन लगेगी, तो भाभी लगेगी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 5 मित्र यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। तो 5 व्यक्ति बैठा हो उत्तर की ओर मुंह करके, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, एक ये इधर मुंह करके बैठे, ठीक है, तो 3 4 5 व्यक्ति बैठे इस तरीके से उत्तर की ओर, नहीं ऊपर की तरफ मुंह करके बैठे। अब इनका दायां किधर होगा, जहां आपका दायां वही इनका दायां होगा, जहां आपका बायां है वही इनका बायां होगा, जो आपका राइट है वही इनका राइट होगा, जो इनका लेफ्ट है वही आपका लेफ्ट होगा। तो आगे देखते हैं, यू वी के बाईं ओर है, यू वी के बाईं ओर है और डब्ल्यू एक्स के दाईं ओर है,
एक्स वाई के दाईं ओर है और वह बाईं ओर से दूसरा व्यक्ति है। तो देखो इस क्वेश्चन को पीछे से करना शुरू करो। एक्स के दाईं ओर, एक्स वाई के दाईं ओर है, एक्स जो है वाई के दाईं ओर है और वह बाईं ओर से दूसरा व्यक्ति है। और इस्तेमाल कर रहा है नहीं पहले वाले के लिए, बाईं ओर से दूसरा व्यक्ति एक्स हो गया, एक्स के दाईं ओर वाई है, ठीक। अब एक्स के डब्ल्यू जो है एक्स के दाईं ओर है, डब्ल्यू एक्स के दाईं ओर है, एक्स वाई के दाईं ओर है, एक्स जो वाई के दाईं ओर है, एक्स वाई के दाईं ओर नहीं, एक्स वाई होगा यहाँ, एक्स के दाईं, और डब्ल्यू जो है एक्स के दाईं ओर है, डब्ल्यू यहाँ होगा, यू वी के बाईं ओर है। अब दो जगह बच रही है बस, यहाँ लगाओ, यू वी के बाईं ओर, यू बाईं ओर है वी के, यानी वी जो होगा यू के दाईं तरफ होगा। ये इस तरीके से बैठे। अब आपको बताना है कि दाईं ओर से पहले स्थान पर कौन है, दाईं ओर से पहले स्थान पर कौन है। वी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वें क्वेश्चन में आपको एक डाइस दे रखी है, दो डाइस दे रखी है। अब यह बोल रहा है कि नीचे घुमाए हुए पांसे की स्थितियां दर्शाई गई हैं, जब 4 संख्या नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। संख्या 4 के विपरीत पूछा है, संख्या 4 के विपरीत पूछा है। तो अगर देखो दूसरी डाइस में संख्या 4 दिखाई दे रही है हमें, और ठीक, और दोनों डाइस में अगर ध्यान से देखो तो 6 और 3 दोनों में कॉमन है, 6 और 3 दोनों में कॉमन है। जब दो अंक कॉमन हो तो तीसरा अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तीसरा अंक जो होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि यहाँ 4 जो होगा विपरीत 2 के होगा, यानी 2 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18 में रखा है, कौन सी आकृति अध्यापक, बेरोजगार और शिक्षित लोग के बीच संबंध दर्शाती है। अध्यापक, बेरोजगार और शिक्षित लोग के बीच संबंध दर्शाती है, ये बताना है। तो देखो अध्यापक है, अगर वो अध्यापक हैं, जो लोग अध्यापक हैं तो बेरोजगार तो है नहीं, यानी कि उनके पास सैलरी का सोर्स है, ठीक। और जो लोग शिक्षित हैं वो अध्यापक भी हो सकते हैं और बेरोजगार भी, और ये जरूरी नहीं है कि सभी बेरोजगार शिक्षित ही हो, कुछ बेरोजगार अशिक्षित भी हो सकते हैं, ठीक। तो यानी कि ये तो हो गए हमारे शिक्षित लोग, ये हो गए कुछ बेरोजगार लोग, ठीक है, कुछ बेरोजगार शिक्षित लोग और कुछ वैसे लोग, ठीक है, जो शिक्षित नहीं है। और बचे कौन अब, अध्यापक। अध्यापक शिक्षित लोगों में तो आएंगे लेकिन बेरोजगारों में नहीं आएंगे, क्योंकि वो बेरोजगार नहीं है, अध्यापक है तो बेरोजगार नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। 19वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है, 19वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। तो देखो जी, बस जी को ध्यान में रखो और किसी को रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहला अक्षर देखो, जहां ये सेम दिखाई दे तो देखो, अगर ये आप बनाओगे इधर तो ये बनाई देगी, ऐसी दिखाई देगी, ठीक। ना तो उल्टी होगी ना सीधी होगी, कैसी दिखाई दे रही है, ऐसी। सिर्फ ऑप्शन डी में दिखाई दे रही है ऐसी, जी जो है, ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया निम्नलिखित सेट की संख्या आपस में विशिष्ट प्रकार से संबंधित दिए गए विकल्पों में से उस सेट का चयन करें जो निम्नलिखित सेट के समान है। तो 3 4 5 अंतर अगर देखो तो एक का अंतर है समय, यानी +1 हुआ है। ऐसे ही जिस सेट में +1 हो रहा होगा वही हमारा सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी में 6 7 8 यानी +1 हो रहा है, यही ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चन करे, और भी आगे 20 क्वेश्चन हम करते रहेंगे, ऐसे ही तैयारी हमारी पूरी रहेगी 20 में से 20 लाने की। जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे उतनी अच्छा होगा, क्योंकि प्रैक्टिस जो होती है, अभ्यास जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस तरीके से महाभारत में शकुनी मामा ने कहा है कि युद्ध भूमि में लड़ने से पहले वन भूमि में खेला जाता है, यानी कि पहले जितनी प्रैक्टिस आप कर सको, ठीक है ना, जितनी अच्छी। वन भूमि का मतलब वहां है जो पहले इतने दिमाग में आप उस तरीके से अप्रोच बनाओ कि किस तरीके से हमें कौन सी जगह कैसे लड़ना है।
लड़ने का मतलब यहाँ है कि किस सब्जेक्ट को पहले करना है, किस सब्जेक्ट को बाद में करना है, कौन कहाँ कितना टाइम देना है हमें, रीजनिंग में ज्यादा टाइम देना है या कम टाइम देना है, मैथ को ज्यादा टाइम देना है, किसको टाइम देना है। अगर मान लो आपकी रीजनिंग अच्छी है तो जरूरी थोड़ी उसको आप 4 घंटे 5 घंटे पढ़ो, उसको 15 मिनट दो बस, क्योंकि रीजनिंग तो आपकी अच्छी है ही। अगर मान लो आपका मैथ्स अच्छा है तो मैथ को सिर्फ आधा घंटा दो, बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान दो। अगर बाकी सब्जेक्ट आपकी अच्छी है, जो सब्जेक्ट आपकी वीक है उस पर ज्यादा ध्यान दो, और जिस पे अच्छी कमांड है आपको उसे थोड़ा टाइम जरूर देना चाहिए। ये नहीं कि मैं उसे छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप उसे छोड़ दोगे तो उसे भूल जाओगे। छोड़ना नहीं, उस पर भी ध्यान देना, लेकिन कम ध्यान देना है, ज्यादा ध्यान उस पर देना जिसमें आप कमजोर हो। तो इस तरीके से आप गाइडेंस बनाओ, अपनी अच्छी गाइडेंस ढूंढो। अच्छी गाइडेंस होगी तो अच्छी स्ट्रेटजी होगी आपकी, जिस तरीके से अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप में कोई बुराई है, जरूरी नहीं है कि वो एक साथ बुराई को छोड़ दोगे, ठीक। तो धीरे धीरे अच्छाई को अपनाओ, बुराई अपने आप चली जाएगी। तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे अगले फिर दूसरे अगले प्रैक्टिस सेट में जो भी हमें मिलेगा। आप तो आज 11वां था, 12वें प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं फिर से। और अभी आपको यहाँ वीडियोज मिल जाएंगी, और पर चैप्टर के हिसाब से मैं अगर और भी वीडियो प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ। हर एक चैप्टर का एक प्रैक्टिस सेट होगा उसमें, जिसमें हम 50 से 100 क्वेश्चन करीब करेंगे हर एक वीडियो में। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।